क्या आप हायरिंग कर रहे हैं? क्या बीइंग एन बिजनेस ओनर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी टीम से ज्यादा काम कर रहे हैं? क्या आप सही हायरिंग नहीं कर पा रहे हैं? अगर इन तीनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Welcome to my channel Utkush Consultant. Myself Khushbu Saini. I'm a corporate trainer, DMT counselor and marketing consultant. आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स क्या गलतियां करते हैं। टॉप 3 मिस्टेक्स दैट दे मेक। सबसे पहला, बहुत जल्दी में हायरिंग करते हैं वो। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि मेरी तरह मेरी सोच वाला आदमी मैं हायर करूं। तीसरा, वो इंटरव्यू के दौरान अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करते हैं। तो लेट्स डिस्कस कि इनके क्या क्या सोल्यूशंस हैं और कैसे इन चीजों को ठीक किया जाए। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, हायरिंग में बहुत जल्दी करना। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि जैसे ही कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया या फिर एक बिजनेस का ऐसा फेज आया कि जहां पे हमको लग रहा है कि हमको हायरिंग की बहुत जरूरत है, तो इमीडिएटली मतलब विद इन अ डे दे वांट कि भाई चलो इसको बोल दो, उसको हायर कर लो, अरे उस पहचान वाला है उसको बोल दो, एंड दे स्टार्टेड द हायरिंग प्रोसेस इमीडिएटली। ऐसा मत करो, थोड़ा सब्र करो। हड़बड़ी में हायरिंग करने से हायरिंग गलत हो सकती है। आप गलत इंसान अगर आपकी टीम में आ गया तो उससे ज्यादा बड़ा नुकसान कुछ नहीं होगा। सच मानिए, एक बैड बिजनेस डील से भी ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपने किसी गलत इंसान को अपनी टीम में रिक्रूट कर लिया। बहुत ज्यादा लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। इसके लिए इन बातों को जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ध्यान से सुने और समझे। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस कैंडिडेट को हायर करना है उससे आपको क्या काम करवाना है, कैसा कैंडिडेट चाहिए, उस चीज को स्पेसिफिकली लिखे, है ना। आपको कैंडिडेट में क्या स्किल्स चाहिए, उसके क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलेवेंट या नहीं, ये सारी चीजों को स्पेसिफिकली लिखे। सेकेंड पॉइंट, प्लान योर इंटरव्यू इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। आपको पता होना चाहिए कि किस वे में आपको इंटरव्यू लेना है, क्या क्वेश्चंस होंगे आपके, है ना। हायरिंग करने से पहले उनका रेफरेंस चेक करना कतई ना भूले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, ज्यादा इंटरव्यू लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पर जितने भी आप इंटरव्यू ले, चाहे वो भले कम हो, लेकिन वो इंटरव्यू में जिस भी कैंडिडेट को आप इंटरव्यू कर रहे हैं उससे सही सवाल जवाब करें। वो लंबा चलना चाहिए ताकि हायरिंग करके जब वो आपकी टीम में आए उससे पहले आपका और उन दोनों का माइंडसेट क्लियर हो। इट इज वेरी इन 3 चीजें आपको इसके सोल्यूशन में ध्यान में रखनी है। एक, कि आपको एक ऐसा बंदा नई सोच वाला चाहिए जो एक नया पर्सपेक्टिव रखता हो, राइट, ना कि वो आपका क्लोन हो, बट आपके बिजनेस में जो गैप्स है उसको फिल कर सके, ऐसे स्किल्स वाले कैंडिडेट को हायर करना है। हमको जेरोक्स कॉपी नहीं चाहिए, हमको हमारी जो पूरी बिजनेस गोल का जो आइडिया है हमारे पास, उसमें जहां जहां पे भी गैप्स दिख रही है उन गैप्स को फिल करे, ऐसा कैंडिडेट हमको चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जब इंटरव्यू लेते हैं और हायर करते हैं उस दौरान अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करते हैं। मतलब आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किसी को भी इंटरव्यू करें उससे पहले इंटरव्यू के दौरान आपको उसकी कोई भी बात अगर अटपटी लग रही है तो वहीं उस चीज को चेक करें, है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या वो बातों को घुमा रहा है, क्या आपके सवाल को वो घुमा घुमा के जवाब दे रहा है, इससे आपको उसका बिहेवियरल पैटर्न पता चलेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं एक ही चीज वो रिपीट तो नहीं कर रहा क्योंकि वो कुछ छुपाना चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपके इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करें जब वो जवाब दे रहा है, उनके जवाब देने के पैटर्न को जरा ऑब्जर्व करें, ठीक है। दूसरा एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इंटरव्यू के दौरान किसी भी कलीग को या फिर अपने किसी कंसल्टेंट को या थर्ड पर्सन को उसके साथ में रखेंगे तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज। मतलब वो बोलते हैं ना कि थर्ड आई इज ऑलवेज वैल्यूएबल, तो आपको जजमेंट लेने में काफी इजी हो जाएगा। कंक्लूडिंग ऑल दिस पॉइंट्स, मैं आपको एक सजेशंस देना चाहूंगी या फिर टिप्स कह सकते हैं उसको। डोंट बी अफ्रेड टू से नो टू एनी कैंडिडेट। अगर आपको लग रहा है कि कोई कैंडिडेट सही नहीं है तो बिना झिझक उन्हें ना कहना सीख लीजिएगा, बिकॉज बैड हायर इज मोस्ट डेंजरस। रादर देन टीम में कोई ना हो वो चलेगा, इट्स बेटर नॉट टू हायर देन अ बैड हायर। सही इंसान है, वेट कर रहा है आपकी, जो आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। बी वेरी पॉजिटिव इन दैट। हायरिंग में गलतियां हो सकती हैं, इन गलतियों से सीखें, इन टिप्स को फॉलो करें और अपने लिए एक बढ़िया सी टीम बनाएं जो ऐसे रॉकस्टार को अट्रैक्ट करे या फिर रिटेन करे कि जो आपके बिजनेस को नए लेवल तक ले जा सकती है। चलिए तो आगे बढ़े, अपनी ड्रीम टीम बनाएं, पर याद रखें, हायर स्मार्ट नॉट फास्ट। लास्टली, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।